गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कंजर्वेशन और जुडिशियस यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज का कैसे करें, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, उससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे शुरू हुआ, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे ये एनलाइटमेंट में आया। ठीक है, तो आप जानते हैं कि हम इसके बेस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं कि ये एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट में जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज हैं और एनवायरनमेंट है, उसको ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, आपको मालूम है बेटा कि ह्यूमन बींग्स इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म, एक ह्यूमन बींग ही है जो लगातार ग्रोथ कर रहा है और प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है, और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करने की क्षमता रखता है और मॉडिफाई कर भी रहा है। ठीक है, अपनी ज़रूरतों को जैसे जैसे उसकी ज़रूरतें बढ़ती हैं या नई नई ज़रूरतें ओरिजिन या फिर एस्टेब्लिश होती हैं, ठीक है, तो वैसे वैसे अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट करता रहता है। ठीक है, जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म करता है एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है, या एनवायरनमेंट के साथ जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, वैसे वैसे वो उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता रहता है। ठीक है, एनवायरनमेंट को या एनवायरनमेंट के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लॉइट करने की या यूज़ करने की कोशिश करता रहता है। जिससे फ़र्क क्या पड़ता है, इससे एट लास्ट ये फ़र्क पड़ता है कि नेचर या फिर नेचुरल रिसोर्सेस इम्बैलेंस हो जाते हैं या डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, डिस्टर्ब होने से एक जो बैलेंस बना होता है रिसाइकलिंग का, मटेरियल्स के रिसाइकलिंग का, वो डिस्टर्ब हो जाता है और अल्टीमेटली क्या होता है कि हम एक इम्बैलेंस्ड नेचर को या कंडीशंस को क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, अब इन कंडीशंस की वजह से जो मतलब अनबैलेंस्ड कंडीशंस की वजह से नेचर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। ठीक है, वो प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं? पॉल्यूशन है, सॉइल इरोजन है, फ्लड्स का आना है। ठीक है, देन सॉल्ट्स का डिजर्टिफिकेशन है। ठीक है, सॉल्ट्स का फॉर्मेशन, डिजर्ट फॉर्मेशन होता है। देन डिजर्टिफिकेशन, ओके, लैंड स्लाइडिंग होने लग जाती है। इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से लैंड स्लाइडिंग भी होती है, जो कि नेचर में नेचर को अगर हम डिस्टर्ब करते हैं तो। ठीक है, देन सी रिसीड्स कर जाते हैं, रिसीड कर जाते हैं, उनका सी का जो वाटर लेवल है वो डाउनफॉल कर जाता है। ठीक है, देन वेस्ट का एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर, है ना, ओजोन लेयर का पतला हो जाना, ग्लोबल वार्मिंग का फॉर्मेशन होना। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ते जाना, ये भी एक कारण हो जाता है। ये सारे जो एक्टिविटीज़ हैं, ये क्या करती हैं, नेचर की स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करती हैं। दे डिस्टर्ब द स्टेबिलिटी ऑफ द नेचर एंड दे डिस्टर्ब द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इकोसिस्टम। ठीक है, और जो इकोसिस्टम की जो एस्टेब्लिशमेंट है या इस इकोसिस्टम का स्वरूप है, ठीक है, उसको ये डिस्टर्ब करने की कोशिश करती हैं और करती भी हैं। ठीक है, इन अर्ली डेज क्या होता था कि ह्यूमन बींग्स को ये जो लाइफ थी उसकी बहुत हारमोनियस थी। वाई? बिकॉज he or she depend that human being was depending upon the nature। ठीक है, नेचर पर ही डिपेंड कर रहा था। अब क्या हुआ, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे जैसे विकसित हुई है, वैसे वैसे उसने क्या किया, ये नेचुरल रिसोर्सेस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होना शुरू कर दिया है। उन नेचुरल रिसोर्सेस को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से दोहन कर रहा है ना। दैट इज़ ह्यूमन बीइंग that exploiting
द नेचुरल रिसोर्सेज एंड नेचर अकॉर्डिंग टू हिज विश, ठीक है, अपनी विश और नीड्स के अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये ऐसा कर क्यों रहा है? टू मेंटेन द सोशियो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड, ठीक है, टू मेंटेन द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है, अपने सोशियो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड या स्टेटस को मेंटेन करने के लिए ये सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है, जिससे कि नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। ये सोशियो इकोनॉमिक कंसिडरेशन क्या होता है? सोसाइटी में क्या होता है कि एक वैल्यूएशन मेंटेन करना चाहता है, ठीक है, अपनी वैल्यू अपने आप को वैल्यूएबल दिखाना चाहता है, ठीक है, और सोशल स्टेटस मेंटेन करना चाहता है, इकोनॉमिक स्टेटस मेंटेन करना चाहता है, इकोनॉमिकली वो वेल्दी होना चाहता है, सो दैट ही कैन अचीव ऑल द रिसोर्सेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ईजिली, ठीक है, वो ईजिली अचीव कर जाए, नेचुरल सोर्सेस को अचीव कर ले, ठीक है। इसीलिए वो क्या करता है, ये एक मिनट चार्जर लगा देता हूँ। हाँ, यस, ये नेचुरल रिसोर्सेस को क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता चला जाता है। अल्टीमेटली वो क्या कर रहा है, नेचुरल एनवायरनमेंट को, ठीक है, डिग्रेड कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, ओके, उसकी सारी एक्टिविटीज़ नेचुरल एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रही हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें कि जैसे ट्रेड के लिए ह्यूमन बीइंग क्या करता है, रोड्स और ट्रांसपोर्टेशन को एस्टेब्लिश करता है, ठीक है, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बड़े बड़े या नए नए होटल्स का फॉर्मेशन करता है, एस्टेब्लिशमेंट करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। एग्रीकल्चरल लैंड्स का को ख़त्म करके जो कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहा है, या फिर हम कहें कि एग्रीकल्चरल लैंड्स पर ज़्यादा से ज़्यादा खेती करने लगा है, जिससे एग्रीकल्चरल लैंड का एक्सप्लोटेशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। बिग डैम्स का फॉर्मेशन, उसका कंस्ट्रक्शन जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसकी ज़रूरतें या फिर एनर्जी की, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ रही है, तो टू जनरेट द मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी वी आर कंस्ट्रक्टिंग नंबर ऑफ डैम्स, ठीक है, हम नंबर ऑफ डैम्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि डैम्स के फॉर्मेशन से क्या होता है, वाटर बॉडीज श्रंक कर जाती हैं। देखिए, एक जगह से सब जगह से पानी इकट्ठा करके हम एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, और बाकी जो जहाँ पर पहले नेचुरली इकट्ठा हो जाता था वहाँ पे अब इकट्ठा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं वी आर डिस्टर्बिंग, इन विच वी आर डिस्टर्बिंग द नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। अब बात यह है कि हम ये इसका कोई तरीका है जिससे हम मेंटेन कर सकें अपने एनवायरनमेंट को, नेचुरल एनवायरनमेंट भी मेंटेन रहे और हमारा डेवलपमेंट भी चलता रहे। यस, देयर इज़ अ कंसिडरेशन एंड दैट इज़ नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम अपना विकास तो करें, डेवलपमेंट तो करें, ठीक है, बट ये ना बोलें कि एनवायरनमेंट में बैलेंस हमको मेंटेन करना है, ओके। सो दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर प्रमोट कर सकते हैं अपनी जनरेशन्स को, ठीक है। वी कैन एस्टेब्लिश द बैलेंस बिटवीन द डेवलपमेंट, आर डेवलपमेंट, ओके, एंड एनवायरनमेंट, ओके। एनवायरनमेंट और हमारे डेवलपमेंट के बीच में हम एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि हम अपना विकास तो करें, बट एनवायरनमेंट को इस तरीके से यूज़ करें, एनवायरनमेंट के नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करें कि ओवर एक्सप्लॉइट ना हो वो, ठीक है। मतलब कि एक तरफ हम यूज़ करें, दूसरी तरफ हम दूसरी साइड से हम रिसाइकलिंग भी करते रहें ये नेचुरल रिसोर्सेज का। जब तक कि हम नेचुरल रिसोर्सेज का रिसाइकलिंग नहीं करेंगे, ठीक है, हमें जो यूटिलाइजेशन के लिए नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल कहाँ हो पाएंगे उतनी मात्रा में, ये भी तो बात है, ठीक है। और दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट को हम
डिस्टर्ब तो कर रहे हैं बट उसको रिप्लेनिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है टू मेंटेन द एनवायरनमेंट, टू रिसाइकिल द वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज, वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज को हम रिसाइकिल करें, ठीक है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें क्या सिखाता है, 3 मेजर एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। क्या कौन कौन सी आ जाती हैं? इन ऑर्डर टू कंजर्व द और प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को कंजर्व करना या प्रोटेक्ट करना, ठीक है। देन सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, ये नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, एनवायरनमेंट को सस्टेन करना, मेंटेन करना, ठीक है, सस्टेन करना मीन्स मेंटेन करना, एनवायरनमेंट को मेंटेन करना, एटलीस्ट जिस कंडीशन में उस कंडीशन में मेंटेन रखें, उससे और ज़्यादा कंडीशन ख़राब नहीं होनी चाहिए, नेचुरल रिसोर्स को हम और ज़्यादा यूज़ ना करें, ठीक है, एक्सप्लॉइट ना करें, उनका सिस्टमेटिक यूज़ करें, ठीक है। सिस्टमेटिक का मतलब है कि एक तरफ हम यूज़ तो कर रहे हैं, दूसरी तरफ से हम रिसाइकिल भी करें नेचुरल रिसोर्सेज को, ठीक है। और तीसरा हो जाता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करें, ठीक है। बायोलॉजिकल जो हमारी डिफरेंट स्पीशीज़ का नंबर है, उस नंबर में हमें वेरिएशंस दिखाई देते हैं, डिफरेंट टाइप्स की स्पीशीज़ दिखाई देती हैं, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, पर्टिकुलर एरिया में हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो वो डाइवर्सिटी मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो पहले से चेन्स बनी हुई हैं, कड़ियाँ बनी हुई हैं, ठीक है, जो कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, अगर उसमें से बीच में से कोई भी कड़ी ख़त्म हो जाती है, कोई भी चेन डिस्टर्ब हो तो कोई भी स्टेप डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, या वैनिश हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि पूरी की पूरी चेन डिस्टर्ब हो जाती है, पूरा का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करके चलें। जब ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मेंटेन होगी तो एनवायरनमेंट भी मेंटेन होगा, एनवायरनमेंट विल बी सस्टेन्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, और ये तभी संभव होगा जबकि हम हमारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करें, हम हमारी जो एक्शंस हैं उनको एक निश्चित तरीके से इस तरीके से इम्प्लीमेंट करें कि हम नेचर और उसके नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट ना कर पाएँ, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं, ठीक है, डिफरेंट प्रैक्टिसेस करनी होती हैं टू यूटिलाइज दीज नेचुरल रिसोर्सेज एफिशिएंटली, ठीक है। तो हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, इसी को हम बोलते हैं क्रिएटिंग द बैलेंस बिटवीन द नेचर और एनवायरनमेंट एंड द ह्यूमन बींग्स, और बिटवीन आर डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। ओके, now you may realize that how important it is to protect the environment. अब आप ये महसूस कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना कितना ज़रूरी है, ठीक है। दो टर्म्स आ जाते हैं, एक आ जाता है कंजर्वेशन और एक हो जाता है प्रिजर्वेशन। कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन में अंतर क्या होता है, ठीक है। देखिए, हम अपने एनवायरनमेंट को यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, अपने इंडिविजुअल बेनिफिट्स के लिए या फिर कॉमर्शियल बेनिफिट्स के लिए, ठीक है, कॉमर्शियली सोशो बेनिफिट्स के लिए या फिर हम इंडिविजुअल बेनिफिट्स के लिए हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉमर्शियल बेनिफिट्स का मतलब होता है सोसाइटी के लिए यूज़ करना, ठीक है। पूरी सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि इनको हम एक निश्चित वे में यूज़ करें नेचुरल रिसोर्सेज को, ठीक है, और उनको प्रिवेंट करें, एक्सेसिव यूज़ से बचाएं हम उन्हें, ठीक है। एनवायरमेंटल डैमेज को होने से बचाएं। ये हमारे
कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स हो जाते हैं फॉर द एनवायरनमेंट। ठीक है, मैं बात कर रहा था कि कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन में अंतर क्या होता है। ठीक है, कंजर्वेशन में बी distinguished from the preservation, which is considered to be maintaining the nature as it is or might have been before the intervention of either human beings or natural forces। ठीक है, देखिए कंजर्वेशन या फिर प्रोटेक्शन हम कहते हैं कि जैसे हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से एनवायरनमेंट या एनवायरमेंटल रिसोर्सेज या नेचुरल रिसोर्सेज को हम एक्सप्लॉइट होने से बचाएं। ठीक है, तब उसको हम कंजर्वेशन कहेंगे। ठीक है, और मतलब ओवर एक्सप्लॉइटेशन से बचाएं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने से बचाएं, जिससे कि एक इम्बैलेंस क्रिएट ना हो पाए। ठीक है, और दूसरी तरफ होता है प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ वहाँ पर, ऐसी जगह पर जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ अभी तक परफॉर्म नहीं हो पा रही या ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, तो हमने ऐसी जगहों को या ऐसे रिसोर्सेज को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, हम उनके यूज़ होने से पहले ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और कंजर्वेशन क्या है कि हम यूज़ तो कर रहे हैं, उनका यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो रही हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस हो जाता है कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन में। कंजर्वेशन होता है दैट मीन्स ह्यूमन एक्टिविटी इज इन्वॉल्व इन ऑर्डर टू टेक अप द नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को टेकअप कर रहे हैं, तब उस समय ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो रही हैं। ठीक है, और प्रिजर्वेशन होता है व्हेन वी आर प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट एज वेल एज द नेचुरल रिसोर्सेज बिफोर द इंटरवेंशन ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की इंटरवेंशन होने से पहले हम उनको, किन को, नेचर को, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस। ओके, नाउ अब ये प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जो स्टेप्स हैं वो क्या हो सकते हैं। ठीक है, हम एनवायरनमेंट को और नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप्स के द्वारा प्रिजर्व कर सकते हैं या प्रोटेक्ट कर सकते हैं या कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन ऑफ आर एनवायरनमेंट, स्टेप्स फॉर प्रोटेक्टिंग आर एनवायरनमेंट और प्रैक्टिसेस, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। ठीक है, हम नेचर को या फिर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय रोटेटिंग द क्रॉप्स। हम क्रॉप्स को रोटेट करते हैं तो क्या होता है कि क्रॉप्स रोटेट होती हैं, तो एक तरफ से हम एक ही तरीके की क्रॉप को अगर हम सॉइल में ग्रो करते हैं तो एक ही तरीके का मटेरियल मैक्सिमम सॉइल से यूज़ होता चला जाएगा और पर्टिकुलर टाइप के एलिमेंट में वो सॉइल डेफिशिएंट हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें क्या है, और दूसरी टाइप की जो फसल है या क्रॉप है वो डेवलप नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक बार हम कोई क्रॉप को ग्रो करते हैं तो उसके बाद में हम उसको वो ग्रो ना करके कोई दूसरी क्रॉप ग्रो करते हैं, या फिर एक साथ में हम कई सारी क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, जिससे क्या है कि ये न्यूट्रिएंट्स का, ओके, और एलिमेंट्स का रिप्लेनिशमेंट चलता रहेगा सॉइल में। ठीक है, तो इस तरीके से हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नो जुडिशियल यूज़, हम जुडिशियल यूज़ कर सकते हैं फर्टिलाइज़र्स का। मतलब क्या है कि एक लॉज और रूल्स बना दें गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि क्या है, अगर हम गलत तरीके से या बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा, हमें एक हम सज़ा के पात्र बनेंगे। ठीक है, हमें कुछ यूज़ या फिर बेनिफिट से वंचित किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैक्सिमम यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स, ठीक है, कितना होना चाहिए, एक सर्टेन लिमिट तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक्सटेंसिव क्रॉपिंग, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्रॉपिंग को नहीं कर सकते।
ठीक है, जिससे क्या है सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, जहाँ जहाँ तहाँ हर जगह पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि नेचर डिस्टर्ब होता है। देन इरिगेशन, ठीक है, प्रॉपर इरिगेशन की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, या हम नेचुरल वाटर को एक डेफिनेट वे में ही यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर इरिगेशन के मेथड्स ही यूज़ करने चाहिए। ठीक है, वाटर बॉडीज़ को हमें इरिगेशन के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। जो रेन वाटर है उसको कंजर्व करना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो इरिगेशन है उसी के वाटर से हो। देन ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, सीवेज का ट्रीटमेंट होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए रिवर्स का और वाटर बॉडीज़ का। ठीक है, then composition composting organic solids and waste for the use as a manure, मैन्योर के रूप में हम कंपोस्टिंग, हमें ऑर्गेनिक सॉलिड्स की कंपोस्टिंग करनी चाहिए, उन्हें कंपोस्टिंग मतलब डिग्रेडेशन। ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट का डिग्रेडेशन, सॉलिड वेस्ट का डिग्रेडेशन। ठीक है, और उस डिग्रेडेशन के बाद में जो बचा हुआ मटेरियल होता है दैट कैन बी यूटिलाइज्ड एज अ मैन्योर। ठीक है, मैन्योर के रूप में प्लांटिंग करनी चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करेंगे तो हमारे जो नेचर में जैसे पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, उसको हम थोड़ा सा बैलेंस कर पाएंगे। ठीक है, द नेचुरल पार्क्स, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ये एक्टिविटीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश होनी चाहिए और होती हैं। ठीक है, कुछ प्लेसेस में जहाँ नहीं है उन्हें भी गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। देन हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर, मैंने कहा था कि रेन वाटर को कंजर्व करना चाहिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वाटर बॉडीज़ में उस वाटर को कंजर्व करके स्टोर करना चाहिए। Okay, so these are the practices which can be utilized or practiced for the protection of environment. ठीक है, now there are few steps which can be taken in order to conserve the natural resources. Natural resources को भी conserve करने में कुछ steps ले सकते हैं, like we must save the electricity. ठीक है, हम electricity को save करें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन कम हो जाएगा। बिकॉज डे टाइम में, जैसे फॉर एग्जांपल डे टाइम में हमें ये कम से कम ये इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना चाहिए, और नेचुरल लाइट का हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। फ्लोरेसेंट लैम्प या कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प का यूज़ मैक्सिमम करना चाहिए, बिकॉज दे यूटिलाइज वेरी मिनिमम एनर्जी। ठीक है, वेरी लेस एनर्जी को यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करना चाहिए विच इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट, है ना। एनवायरनमेंट को इंक्रीज करने वाले रिसोर्सेज को हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए। सोलर एनर्जी, सोलर हीटर और सोलर सेल्स, सोलर कुकर, ऐसे इक्विपमेंट्स का यूज़ करना चाहिए विच डू नॉट यूटिलाइज द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नेचुरल जो रिसोर्सेस हैं उनको यूज़ करके हीट प्रोड्यूस करने के लिए भी हम ऐसे रिसोर्सेस को यूज़ कर सकते हैं। देन स्टार्ट अ कॉम्पैक्ट हीप और यूज़ अ कॉम्पैक्ट कंपोस्ट बिन। कंपोस्ट बिन का यूज़ करना चाहिए, जिसमें कि हम सॉलिड वेस्ट को डालें और वो सॉलिड वेस्ट डिग्रेड हो जाए आसानी से, और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हमें उसमें डालने चाहिए, जैसे कि फूड है जो कि आसानी से रिसाइकिल हो जाए, उसमें हमें नॉन डिकम्पोजिंग मटेरियल को नहीं डालना चाहिए। ठीक है, तो जिससे कि वो डिकम्पोज होके मैन्योर के रूप में हम उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देन अवॉइड अननेसेसरी एंड वेस्टफुल पैकेजिंग, और अननेसेसरी और वेस्टफुल पैकेजिंग को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हर प्रोडक्ट को हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट रैपिंग से बचाना चाहिए। ठीक है, देन यूज़ ऑफ कैरियर बैग्स, हम रीयूज़ ऑफ कैरियर बैग्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज़ करते रहें। ठीक है, ये इससे क्या होगा, हमें नए प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होगी।
ठीक है, कम से कम प्रोडक्शन होगा, कम से कम एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, ट्रीज़ को हमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लांट करना चाहिए। दैट मीन्स वी मस्ट एनकरेज द इम्प्लांटेशन और रिफॉरेस्टेशन। ठीक है, रिफॉरेस्टेशन को एनकरेज करना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट की वो यूटिलाइज हो सके और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर भी डाउन होता है। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होगी एनवायरनमेंट में तो टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हमें वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को बहुत एंथुजियास्टिकली सेलिब्रेट करना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोमोट द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। ठीक है, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। ठीक है, इसको प्रमोट करने के लिए 5 जून जो कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। नेवर पुट एनी लेफ्ट ओवर, जैसे कि केमिकल्स होते हैं, यूज्ड डाउन ऑयल्स होते हैं, टॉयलेट्स जहाँ तहाँ नहीं करनी चाहिए और डंप वेस्ट को प्रॉपर प्लेस पर ही डंप करना चाहिए। ठीक है, डंपिंग मटेरियल्स को प्रॉपर प्लेस पर ही डंप करना चाहिए। ठीक है, बर्निंग जो वेस्ट है उसको हमें बर्न नहीं करना चाहिए, बर्निंग से बचाना चाहिए, बिकॉज दीज एक्टिविटीज़ दे कॉज अ पोल्यूशन। ठीक है, तो ये एक्टिविटीज़ से हमें बचना चाहिए। डू नॉट बर्न द वेस्ट, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जब हम एनवायरनमेंट में बर्निंग करेंगे तो वो स्मोक को प्रोड्यूस करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर और एयर की क्वालिटी डिग्रेड होगी। ठीक है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और एयर की क्वालिटी डिग्रेड होगी। ओके, हमें कोशिश ये करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा प्योर ऑक्सीजन रहे एनवायरनमेंट में। ठीक है, पोल्यूटिंग गैसेस उसमें एनवायरनमेंट में नहीं जानी चाहिए। ठीक है, देन यूज़ अनलेडेड पेट्रोल को हमें यूज़ करने के लिए प्रमोट करना चाहिए। देन फास्ट स्टार्टअप और सडन ब्रेकिंग ऑटोमोबाइल्स में जो हम करते हैं, दीज एक्टिविटीज़ मस्ट बी अवॉइडेड। ठीक है, ये एक्टिविटीज़ अवॉइड करनी होंगी क्योंकि दीज एक्टिविटीज़ दे यूटिलाइज मैक्सिमम सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी का सोर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ओके, इनके स्टार्टअप को डिग्रेड करके या फिर कम से कम फास्ट स्टार्टअप ना लें। ठीक है, और सडन ब्रेकिंग ना करें। देन वॉक और रिसाइकिल वॉक करें और साइकिलिंग करें ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हम या फिर पब्लिक प्लेसेस पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम यूज़ करें, जिससे कि हम नेचुरल सोर्सेस को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने से अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, वेस्ट ऑयल, ओल्ड बैटरीज को हमें रिसाइकलिंग के प्रोसेस से रिसाइकिल करना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर प्लेस पर उनका डिस्पोजल करना चाहिए, जिससे कि एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना कर सके। ठीक है, 1948 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, ओके, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN, दैट वाज एस्टेब्लिश्ड। ये इसका सेटअप हुआ था 1948 में। ठीक है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज की कंजर्वेशन के लिए एक इंटरनेशनल यूनियन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था जो कि 1948 में हुआ था। ठीक है, दिस वॉज स्पॉन्सर्ड बाय यूनेस्को और यूनेस्को ने इसे स्पॉन्सर किया था। फर्स्ट जनरल असेंबली इसकी हुई थी पेरिस में। ठीक है, पेरिस में 1948 में फर्स्ट असेंबली हुई थी। ठीक है, यूनेस्को में यूनेस्को के द्वारा एस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? पेरिस में एस्टेब्लिश हुई थी। ओके, द 10th जनरल असेंबली, IUCN की जो 10th जनरल असेंबली न्यूयॉर्क में एस्टेब्लिश हुई थी 1969 में। ओके,
1969 में 10th हुई थी। ओके, द ईयर 1972 वॉज डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ नेचर कंजर्वेशन। ठीक है, नेचर कंजर्वेशन के रूप में इंटरनेशनल ईयर घोषित हुआ था 1972। 1972 was established as International Year of Nature Conservation। ठीक ठीक है, इसका मेन मोटिव क्या था? इसका मोटिव था टू मेंटेन द प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज। जो हर नेशन में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट जो हर नेशन में जो लॉज क्रिएट किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करना। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर 1972 में इस ईयर को 1972 को घोषित किया गया था। क्या घोषित किया गया था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ नेचर कंजर्वेशन। नेचर कंजर्वेशन के लिए 1972 को नेचर कंजर्वेशन ईयर घोषित किया। क्यों घोषित किया था? इस दिन से या इस ईयर में, सॉरी, इस ईयर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ था हर देश की गवर्नमेंट के द्वारा लॉज को फॉर्मेशन करके, लॉज का फॉर्मेशन करके। ठीक है, हमारे देश में हमारे देश में भी बहुत सारे लॉज का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, क्रिएशन हुआ है, देन उनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, जैसे कि नंदन कानन बायोलॉजिकल पार्क नियर भुवनेश्वर इज़ फेमस फॉर कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ वाइट टाइगर्स। ठीक है, ये वाइट टाइगर्स के लिए ब्रीडिंग प्लेस कंजर्व कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। नंदन कानन बायोलॉजिकल पार्क जो कि भुवनेश्वर में है, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, वहाँ पर है नंदन कानन बायोलॉजिकल पार्क। नेशनल बॉटनिकल गार्डन हावड़ा। ठीक है, हावड़ा में हावड़ा जो कि कोलकाता में आता है। ठीक है, उसमें नेशनल बॉटनिकल गार्डन है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा प्रिजर्व किया गया स्पीशीज़ हैं उसमें प्लांट्स की। ठीक है, इसलिए उसको बॉटनिकल गार्डन बोला जाता है। ओके, डेकिगम सेंचुरीज इज़ ओनली प्लेस वेयर काश्मीर स्टैक्स इज़ फाउंड। ठीक है, डेकिगम, डेकिगम ये कश्मीर में है, सेंचुरी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि कश्मीरी स्टैक्स, कश्मीरी जो हिरन होते हैं उनको बोलते हैं कश्मीर स्टैक्स। ठीक है, उनको डेकिगम सेंचुरीज में प्रिजर्व किया गया है। कान्हा नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, दैट इज प्रिजर्व, दैट इज मेंट फॉर प्रिजर्विंग वाइल्ड टाइगर्स। देखिए, वाइट टाइगर्स की को ब्रीडिंग कैप्टिव प्लेस बनाने के लिए नंदन कानन बायोलॉजिकल पार्क एस्टेब्लिश किया। ठीक है, और कान्हा नेशनल पार्क जो है वो वाइल्ड टाइगर्स के लिए। ठीक है, वाइल्ड टाइगर्स और वाइट टाइगर्स अलग अलग प्रिजर्वेशन प्लेसेस हैं। ठीक है, दोनों के लिए। ना भरतपुर राजस्थान में है। ठीक है, भरतपुर सेंचुरीज है। इसमें क्या है, फेमस वेटलैंड और वाटर बर्ड सेंचुरीज हैं। ठीक है, फेमस वेटलैंड है भरतपुर सेंचुरी। ठीक है, यहाँ पर वर्ल्ड से जो साइबेरियन क्रेन्स हैं वो आते हैं, साइबेरिया से आते हैं और दूसरे यूरोप से आते हैं। ठीक है, जब यूरोप में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है तो यहाँ भरतपुर सेंचुरीज में ये बर्ड्स आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमें एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे जो कि गवर्नमेंट भारत सरकार के द्वारा इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं इन ऑर्डर टू कंजर्व द नेचर। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।